कल रात करीब 4 बजे भिवंडी शहर के गैबी नगर आयशा होटल के सामने स्कूल नंबर 2262 के टर्न पर एक बैनर लगाया गया, जिसमें महापौर नारायण चौधरी और उप महापौर तारिक मोमिन को शुभकामनाएं देने के लिए लगाया गया एक बैनर, जिसमें बीजेपी का सिंबल दिखाई दिया। वहीं इलाके में इस बैनर के लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और इस बात की जानकारी डिप्टी मेयर तारिक मोमिन को मिलते ही उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर इस बैनर को वहां से हटवा दिया और इस पूरे मामले की जानकारी शांतिनगर पुलिस को दी गई, जिसके बाद शांतिनगर पुलिस टीम भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। सवाल ये है कि ये बैनर किसने लगाया और क्यों, और क्या ये माहौल खराब करने के लिए किया गया था? इन सारे सवालों के जवाब पुलिस जांच में पता चल जाएगा। आइए अब कहानी की शुरुआत पर आते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास एनसीपी समेत कुल 42 का आंकड़ा था, जिसके बाद बीजेपी के नारायण चौधरी के 6 समेत कुल 48 सीट लेकर नारायण चौधरी भिवंडी सेक्युलर फ्रंट से मेयर बनते हैं और आमदार रईस शेख कहते हैं कि हमने भाजपा से 6 लोगों को तोड़कर लाया है। अब मेयर नारायण चौधरी को कुछ लोग बीजेपी का बता रहे हैं तो कुछ लोग कांग्रेस का। सोशल मीडिया पर इसी बात की जुबानी जंग जारी है। लेकिन इन सब से इतर अगर आप सोचें तो कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। जैसे कि कांग्रेस ने अगर बीजेपी से 6 लोगों को तोड़ दिया तो उनको उप महापौर क्यों नहीं दिया गया? क्या मजबूरी रही होगी जो मेयर पद दिया गया? दूसरा सवाल, बीजेपी पार्टी के गठ नेता संतोष शेट्टी ने कहा था बीजेपी से जो लोग भागे हैं उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जो भी पक्ष ने काम किया है उसके ऊपर जैसे उनके खिलाफ जो भी एक्ट बना है तो उसको लागू हो। सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ धोखा करने के बाद भी नगर सेवकों पर अभी तक कोई कार्रवाई शुरू क्यों नहीं हुई, जबकि सेंट्रल और स्टेट में उनकी ही सत्ता है और कांग्रेस समेत बीजेपी के लोग भी मेयर का जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में शहर में कितना विकास होता है।